आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के दिन की। पहले तो हम बताएंगे कि भारत में कितने केसेस आए हैं। कल यानी कि मंगलवार को भारत में 1,94,711 केसेस आए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में 17% का केसेस में राइज हुआ है, लेकिन जो डेथ्स है वो 70% से कम भी हो गई है। वेरी गुड, ठीक है। तो कोविड-19 तो आ ही रहा है, रेट थोड़ा स्लोअर है, अच्छी बात है। तो 1.9 लाख यानी कि 1,90,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए कल। 165 मौतें हुई, ठीक है। हालांकि अभी आपको बता दूं कि एक स्टेट का डेटा अभी अवेटेड है। अब आप समझिए कि पिछले 41 दिनों में ये सबसे हाईएस्ट डेली टॉल है अगर बात करते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को 167 फेटेलिटीज जो है वो रिपोर्ट हुई थी। तो नहीं, इनफैक्ट डेथ जो है ना, डेथ भी मतलब 70% से, क्योंकि अभी मौतें जो है वो बहुत कम हो रही थी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डेथ टोल की बात करें तो ये 70% हाइयर है, मतलब बढ़ी है एक्चुअली। जो नंबर रिपोर्टेड था ना पिछले 7 दिनों में, तो 70% ज्यादा है। तो अब आप थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि बहुत था ना कि भाई ओमिक्रॉन नेचुरल वैक्सीन ये वो। भाई देखो, केसेस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। हाँ, इतनी मौतें नहीं है, होगी भी नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता कि ओमिक्रॉन किसको क्या कर दे, ये चीज है। अब देखिए, पिछले 4 दिनों से केसेस में कमी आई है। जैसे डबलिंग बहुत तेजी से हुई है, नो डाउट, लेकिन अभी पिछले 4 दिनों में जैसे आपने कल देखा, कल 1,76,000 के करीब केसेस थे। नहीं, और नहीं, 1,56,000 के करीब थे शायद, भूल गया, मैं खुद ही भूल गया, लेकिन मतलब कम थे, है ना। और आज इतने। तो ये चीज है। अब मुंबई में केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, मुंबई में भी केसेस कम हुए हैं। अब ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, मुंबई में पीक आ चुकी है। अभी पिछले हफ्ते 56% से केसेस इंक्रीज हुए थे, लेकिन यहां पे मुंबई में पीक आ चुकी है, तो मुंबई में भी जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, ये चीज है। लेकिन फेटिलिटीज जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। पिछले 7 दिनों में आप समझिए कि 866 कोविड डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, ये चीज है। तो 70% का राइज हमको देखा गया है। केरल में 182, यूपी में 132, बंगाल में 126, दिल्ली में 87, पंजाब में भी डेथ्स जो है वो राइज हुए हैं। महाराष्ट्र में 34,424 केसेस आए हैं, ये चीज है। मुंबई में 15% से केसेस ड्रॉप हुए, 11,647 केसेस आए हैं। दिल्ली में 21,259 केसेस आए हैं, जो कि 19,166 से थोड़ा सा बढ़ा है। बंगाल में 21,098 केसेस आए हैं, मंडे को 19,286 आए थे। उत्तराखंड में डबल हो गए हैं। उत्तराखंड में 1,292 केसेस थे, अभी 2,127 हो गए, तो उत्तराखंड में डबल हो गए हैं। यूपी में भी केसेस बढ़ गए हैं, 8,334 केसेस थे, 11,089 केसेस हो गए हैं। तो ये तो बात हुई केसेस की। अब उसके बाद अगली न्यूज की बात करेंगे कि हर किसी को ओमिक्रॉन होगा, बूस्टर शॉट्स जो है वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ये एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, और एक मेडिकल एक्सपर्ट ने बोला है, डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल। उन्होंने ये साफ बता दिया है कि जो कोविड-19 का ये वेरिएंट है ना, इट इज ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल, और हर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाएगा, और बूस्टर डोज इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। कोई डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, पूरी दुनिया में हुआ है भाई, वैक्सीनेट तो पूरी दुनिया ही हुई है ना, बूस्टर डोज भी लगे हैं, तब भी ये फैल रहा है। हालांकि कोविड इज नॉट अ फ्राइटनिंग डिजीज एनी मोर। अब ये कोई डराने वाला डिजीज नहीं रहा। लोग जी रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत डर है, जैसे वो फर्स्ट वेव में जब कोविड नया नया आया था, लोगों को मेंटल, लोग डिप्रेशन में चले गए थे, लोग डर के मारे हालत खराब हो गई थी उनकी। नए स्ट्रेन और माइंडल है, आपको पता, आपको होगा ओमिक्रॉन, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होंगे। यहाँ पे वायरस बहुत अलग है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बड़ा अलग तरीके का वायरस है। ये डेल्टा से काफी माइल्ड है, लेकिन यस, इट इज प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल। अगर डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल की बात करें, तो ये एपिडेमोलॉजिस्ट हैं,
चेयरपर्सन है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो अभी क्या सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है, अलग अलग की राय है, लेकिन ज़्यादातर तो मतलब यही है कि भाई देखो, ट्रांसमिसिबिलिटी तो हम सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे बताया कि भाई 85% ऑफ द कंट्री, मतलब हमारा देश, ये इन्फेक्ट हो चुका है। जब वैक्सीन है ना, तो पहले ही 85% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं। एक फिलॉसफी है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं देता है, लेकिन ये बस फिलॉसफी है जो शायद मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी कोई मेडिकल बॉडीज नहीं है जिसने बूस्टर डोज को सजेस्ट किया है। डॉक्टर मुलील ने बोला है ये नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं रोक सकता एपिडेमिक को, ये चीज है। बोला कि वायरस जो है वो तो 2 दिन में डबल हो जाता है, तो टेस्ट जब तक डिटेक्ट होगा तब तक वो ऑलरेडी इंसान में पहुंच चुका होगा, ये चीज है। तो अभी तक हमने कोई भी बूस्टर डोज जो है, आप देख रहे हो कि कोई भी सरकार ने बूस्टर डोज सजेस्ट नहीं किया है। प्रिकॉशनरी डोज जो है इट वाज जस्ट सजेस्टेड। प्रिकॉशनरी और बूस्टर में कि अगर मान लीजिए हो गया किसी को बहुत ज्यादा, तो हम प्रिकॉशनरी डोज दे सकते हैं, और मतलब इसमें 60 साल के ऊपर जो ग्रुप है, लेकिन सबको बूस्टर डोज देना शायद सही नहीं होगा। तो ये चीज है, ये इन्होंने बोला है। लेकिन मेरा देखिए, बूस्टर डोज आई गेस लगानी चाहिए, मतलब जितना मैंने पढ़ा है बूस्टर डोज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर देश जो हैं वहाँ पे बूस्टर डोज लग भी रही है, और साइंटिस्ट ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, सबने बोला है कि बूस्टर डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आपकी इम्यूनिटी को, मतलब कोई ऐसा नहीं है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस ही करेगी। तो बूस्टर डोज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैक्सीन तो देखिए अभी पहली खेप आई थी और इसका मॉडिफिकेशन जो है वो होता ही रहा है, हो ही रहा है मॉडिफिकेशन। तो इसीलिए एक और चीज़ है भाई, बहुत लोग ना, कुछ लोग वैक्सीन को लेके बहुत रूमर्स फैला रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ों से दूर रहिए, पागल हैं, खुद तो मरेंगे, आपको भी मरवा देंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।